नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भाई बहन के प्रेम के प्रतीक कर्मा पर्व की। रांची विमेंस कॉलेज में कर्मा पूजा के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन मौजूद रहीं। कर्मा पूजा के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उससे जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें जब सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची विमेंस कॉलेज में पहुंचे थे। यहां कर्मा पूजा समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं उसमें आप देखिए, यहां पर सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग भी यहाँ एकत्रित होते हैं। आज हम लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आने वाला समय में और बड़े पैमाने में हम लोग एकत्रित हों और हर्षोल्लास के साथ करम महोत्सव को मनाएं। मेरी ओर से सभी झारखंड वासियों को और देश के विभिन्न कोने में रहने वाले आदिवासी भाइयों को करम उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं सबके चेहरे में खुशी है और इस खुशी को मनाने के लिए हम अपने भाइयों के लिए साथ, अपनी बहनों के साथ अपने संस्कृति को सबके सामने दिखाने और सज करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग आदिवासी हैं और हम इस पर्व को बहुत खुशी से मनाते हैं। इसलिए अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ इसको मनाने के लिए आज हम लोग थोड़ा अलग तरीके से आए। रामगढ़ के रजरप्पा के डीएवी ग्राउंड में कर्मा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुनीता चौधरी, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने मानधर बजाया। मौके पर क्षेत्र की कई टीमों ने झूमर प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया। सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि कर्मा पर्व हम सबको एक साथ लाता है और अपनी संस्कृति से रूबरू कराता है। धनबाद के सराय ढेला में मनसा पूजा समिति ने धूमधाम से कर्मा महोत्सव मनाया। इस मौके पर नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि कर्मा पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है और इस पर्व पर बहनें निर्जला उपवास रखकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और रात भर जागरण कर करम गीत गाती हैं। सुबह के समय बहनें भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर पारण करती हैं, जिसके बाद कर्मा पर्व का समापन होता है। चालू करिए। फर्स्ट दिन में हम लोग नहा धो के ये जो डाला है इसमें हम लोग बोते हैं बीज। उसको 7 दिन लगता है निकलने में। 7 दिन हम लोग बहुत ही खाना उना परहेज करते हैं। कुर्थी का बीज लगाते हैं जिसको निकलने में 7 दिन लगता है और यही बीज का हम लोग बहुत परहेज से इसको बीज को उगाते हैं। सिमडेगा में भी पूरे विधि विधान और नृत्य संगीत के साथ प्रकृति का पर्व कर्मा की पूजा अर्चना हुई। हालांकि बारिश के कारण कुछ परेशानी यहां जरूर हुई। शहरी क्षेत्र के सरना पूजा स्थल और सरस्वती शिशु मंदिर में सामूहिक कर्मा पूजा का आयोजन किया गया। करम पर्व को शांति और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पलामू से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, क्रेन की चपेट में आने से 2 की मौत की खबर है। पंडवा के पड़वा NH 75 की घटना बताई जा रही है। राजहरा कोलियरी के रहने वाले थे दोनों। कर्मा पूजा का सामान लेकर वापस लौट रहे थे और तभी हादसे का शिकार हो गए। नाराज लोगों ने NH 75 जाम कर दिया है। और अब बात करेंगे पीएम मोदी के जमशेदपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही जमशेदपुर पहुंच रहे हैं, जहां से वे देश को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह तैयार हो चुका है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने।
और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए ये जो बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर पूरी तैयारी पीएम मोदी के आगमन को लेकर की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कार्यक्रम है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। आपको बता दें पीएम मोदी कई सारी योजनाओं की सौगात तो देंगे ही साथ रोड शो भी करने वाले हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। समय की बात करें तो 10 बजे सोनारी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। नगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। देख सकते हैं कि आप टाटा पटना तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर खड़ी है और उससे लगातार जो है उसकी तैयारी की जा रही है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यही वंदे भारत को कुछ ही घंटों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह यहाँ जब पहुंचेंगे तो वो हरी झंडी दिखाएंगे। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा रेलवे स्टेशन को, देख सकते हैं पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है और सभी को इंतजार है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो 4 कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले 10 बजे जब सुबह वो सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां से सीधे वो एयरपोर्ट से वो 10:15 में टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। और देख सकते हैं कि किस तरह पे पूरी तरह से टाटा नगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पहुंचेंगे, जहाँ 1 से वो वंदे भारत एक्सप्रेस के 6 एक्सप्रेस को लोगों को सौगात देंगे। जहां टाटा से पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर वो हरी झंडी भी दिखाएंगे, साथ ही साथ वो बोगी में जाएंगे जहां कुछ स्कूली बच्चे और स्टूडेंटों से बात करेंगे और उसके बाद उस एक्सप्रेस को यहां से पटना के लिए रवाना करेंगे। और देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मैं मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पर पहुंचेंगे। और वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म को किस तरह दुल्हन की तरह सजाया संवारा जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे और उसको लेकर सुरक्षा के भी 4 चौबंद तैयारी की गई है। लगातार जो है एसपीजी की टीम के साथ साथ बड़े पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी अब युद्ध स्तर पर पूरी कर ली गई है। और सभी को इंतजार है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब यहाँ पहुंचेंगे तो सबसे पहला कार्यक्रम उनका टाटा नगर रेलवे स्टेशन में ही होगा और उसको लेकर पूरी तरह से टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 को पूरी तरह से आप देख सकते हैं तिरंगामय हो गया है, पूरी तिरंगा रंग से पूरी तरह से सजाया गया है। साथ ही साथ फूलों से देख सकते हैं कि जो स्टेशन है, जो प्लेटफॉर्म, उसको पूरी तरह से सजाया गया है। बड़े बड़े एलईडी लगाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री जब यहाँ कार्यक्रम करेंगे तो लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, एलईडी में उस कार्यक्रम को देख सकेंगे। और उसके बाद यहाँ से सीधे टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे जहाँ पार्किंग एरिया, वहाँ पर ग्रामीण विभाग का कार्यक्रम होगा जहाँ 21,000 करोड़ की योजनाओं का सौगात देंगे। उसके बाद वो सीधे यहाँ से गोपाल मैदान के लिए रवाना होंगे जहाँ बिष्टुपुर मेन रोड से लेकर गोपाल मैदान तकरीबन 2 किलोमीटर जो है उस रोड में रोड शो करेंगे, जहां लाखों की संख्या में लोग जो है प्रधानमंत्री की एक झलक को देखने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। और उसके बाद चौथा कार्यक्रम, जो अंतिम कार्यक्रम होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होगा जहां वो तकरीबन 1 घंटा मौजूद रहेंगे, जहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और उसके बाद वो यहां से जमशेदपुर से रांची के लिए रवाना होंगे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2.5 से 3 घंटे जमशेदपुर में कल रहेंगे और इस दौरान वो 4 कार्यक्रम में शामिल होंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इस बीच आपको जमशेदपुर से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी की ओर से चुनाव का होगा शंखनाद। चुनाव को लेकर परिवर्तन महारैली की शुरुआत होगी। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में रैली होगी। शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसे मौजूद रहेंगे। झारखंड बीजेपी के सभी नेता शामिल होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का शंखनाद बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो देश भर में 3 करोड़ परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री झारखंड की महान धरती से करेंगे। में जो हमने वादा किया था कि हमारा सरकार आने से देश भर में नया 3 करोड़ परिवार जनों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। ये पूरा जो राष्ट्र के लिए जो हमने नया 3 करोड़ आवास देने का काम करूंगा, यही काम का शुभ उद्घाटन प्रधानमंत्री जी झारखंड का महान धरती से शुरू करेगा।
तो पीएम मोदी कल झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी झारखंड को मेगा तोहफा देंगे। इसके जरिए 2 करोड़ नए घर का आवंटन होगा, साथ ही 25,000 नए गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने झारखंड में काम की धीमी गति पर चिंता जताई और दावा किया कि 1,13,000 से अधिक आवास के लिए 187 करोड़ से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं, उनमें जितने भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास कच्चे घर हैं, उन सबको भी पक्का मकान देने के लिए अभियान हमने चलाया हुआ है। अब ये सरकार, यहाँ की राज्य सरकार को तेजी से काम करने की कोशिश करनी थी ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल जाए। प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेन, जो आधुनिक ट्रेन है, उनका प्रारंभ करने की सौगात भी देंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने पीएम मोदी के कल होने वाले झारखंड के दौरे को चुनावी स्टंट बताया है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 10 साल से पीएम मोदी सत्ता में हैं और इस 10 साल में उन्होंने क्या दिया, इसका पहले उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने पीएम से सरना धर्म कोड पर बोलने की मांग भी की है। क्या योजनाओं का सौगात होगा? 10 साल से तो वो है। 10 साल में क्या दिया है झारखंड को, पहले वो तो बताए। वो चुनाव के टाइम पर तो आकर मतलब जुमले बोलते जाते हैं, फिर खुद ही कहते हैं जुमला होता है। फिलहाल तो झारखंड के लोग होशियार लोग हैं, सियासी तौर पर पॉलिटिकली काफ़ी होशियार लोग हैं। वो फिलहाल उनके 10 साल के रूल में देखेंगे कि झारखंड को मिला क्या, जबकि 5 साल उनकी सरकार भी स्टेट में थी। रविवार से वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन से काशी के लिए वंदे भारत ट्रेन चलेगी और इसे लेकर रेलवे अधिकारी वैद्यनाथ धाम स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे। रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वीरण्णा सुमन्ना ने जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कई सुझाव भी दिए। कल पीएम 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और इसे लेकर वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अभी एक लेवल को आप इधर 27 मिनट्स को इधर मिनिमम 60,000 पैसेंजर का अकोमोडेशन करने का थिंकिंग। इसको मोर देन 200 पोस्ट और रेलवे डिपार्टमेंट से इसको खर्चा कर दो, बहुत मॉडल को बना को और देश को झारखंड स्टेट को देने का मोदी जी का और अश्विनी वैष्णव जी का चिंता है। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने साहिबगंज को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। साहिबगंज के मंडरो अंचल के तेतरिया मौजा में सरकारी जमीन पर मस्जिद बना दी गई। इसको लेकर ग्रामीणों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। तेतरिया मौजा के दाग नंबर 220 में कुल 1 एकड़ 13 कट्ठा 18 धूर जमीन है तथा ये गोचर किस्म की है। साहिबगंज में सरकारी जमीन की लूट मची हुई है। ऐसे कुछ नाम देके नोटरी और सीओ के माध्यम से आदिवासियों का जमीन को लूटा जा रहा है और आदिवासी समाज की बेटियों को दूसरा समुदाय के लोग शादी करके ले जा रहे हैं और उनका ना तो एफआईआर हुआ ना ही कहीं शिकायत हुआ है। और गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आवेदन फेंके जाने पर डीसी ने सख्त रुख अपना लिया है। मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैया सम्मान और अबुआ आवास योजना के आवेदन थे। सीसई बीडीओ सीओ का वेतन भी रोका गया है। पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। डीडीसी को जांच के लिए भेजा गया। दोषी अधिकारियों का निलंबन भी हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त गुमला से बता रहे हैं।
और ये तस्वीर जो वीडियो वायरल हुआ था इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ये जो कागज आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये अबुआ आवास योजना और मैया सम्मान योजना से जुड़े आवेदन थे जिसे फेंक दिया गया और हालांकि डीडीसी की तरफ से जांच का ये आदेश दिया गया है। लातेहार में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। महुआ डांड थाना क्षेत्र के दौना दुरूप गांव में बीएसएनएल के 2 मोबाइल टावर में आग लगा दी गई और टावर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। नक्सलियों के इस कार्रवाई से लोग खौफ में हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे नक्सली दुरूप गांव पहुंचे थे और कब्जे में लेकर मोबाइल टावर में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। डरे की बात नहीं थी। और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक अमित यादव बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ गांडे के पूर्व बीजेपी विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। जयप्रकाश वर्मा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम में शामिल हुए थे। डीएसपी रहे नवनीत हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वे महेशपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस मौके पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना भी साधा। झारखंड बीजेपी प्रभारी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती की बात कही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जिस प्रकार राष्ट्र की सेवा कर रही है, विकास के पथ पर देश की गरीब आम जनता की चिंता कर रही है, उसमें इन तीनों महानुभावों का बहुत योगदान होगा। आज इस राज्य के अंदर में जो सरकार का काम था कानून व्यवस्था जिसका बनाना, लेकिन आज वास्तव में उन लोगों को टूल्स की तरह सरकार उपयोग कर रही है। पार्टी का कार्य कर रहे थे और आज एक औपचारिकता थी कि भारतीय जनता पार्टी का हम सभी सदस्यता लें, तो आज हम लोगों ने सदस्यता ली है और एक कार्यकर्ता के रूप में आने वाले दिनों में भाजपा का हम लोग कार्य करते रहेंगे। शामिल हुए क्योंकि बीजेपी अपना घर है और घर से बाहर कहीं मन नहीं लगता है, आदमी ने जाके देखा, परंतु इसीलिए हम अपना घर आए हैं और अपने घर के हमारे जो गार्जियन हैं जिस भी प्रकार की कार्य योजना मेरे लिए तैयार करेंगे हम उसको करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत होगी, सशक्त होगी और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी कहीं न कहीं जो आज बहुत नीचे स्तर पे हम आपसे बढ़ाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल के नेता जुटे हुए हैं। कोडरमा पहुंचे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और इसके जरिए उन्होंने चुनाव को लेकर उनका मूड भी भांपने की कोशिश की। इस बैठक में कोडरमा सीट पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस को कैसे मिले इस पर मंथन किया गया। कार्यकर्ताओं ने राज धनवार और बरकट्ठा सीट पर भी दावेदारी जताई है। किसी का सहारा कैसे लेते हैं? जब आप थोड़ा कमजोर होते हैं तब न दूसरे का सहारा लेते हैं। बूढ़ा भी डंडा पकड़ता है कब? जब वो कमजोर होता है। तो इसलिए आज हमारा संगठन जो था पहले का जितना मजबूत था और उतना आज नहीं है। इस चीज़ को मानना होगा, तभी गठबंधन की आवश्यकता हुई है। लेकिन जहां हमारे कैंडिडेट और हमारा संगठन मजबूत होगा वहाँ हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग को जो पार्टी के रीढ़ की हड्डी थे उन तमाम लोगों को आज जनसंवाद के माध्यम से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी आए और जनसंवाद के माध्यम से उनको ऊर्जा भरने का काम किया कि आने वाला चुनाव में जो गठबंधन की सीट शेयरिंग में हमें मिलेगा, अब उस सीट शेयरिंग में हमको हर हालत पे चुनाव जिताने का टिप्स उन्होंने दिया। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।